हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज पूरे दिन ट्रेडिंग रही है और फर्दर क्या होने वाला है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्राइस पैटर्न पे कहाँ बनते हुए देखने को मिले। हम जो भी कंडीशन देखेंगे चार्ट के ऊपर देखेंगे, लर्निंग पर्पज के लिए रहेगी। कोई बाइंग सेलिंग की ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी रहेगा कंडीशन रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही आपको एंट्री एग्जिट का प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पे हाई रिस्क और हाई रिवार्ड का ओवरऑल कंडीशन रहती है। क्योंकि हाई रिस्क के कारण यहाँ पे आप जो गेन करते हैं उससे ज़्यादा आप लॉस भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल साइकोलॉजी को मैनेज करते ही हमेशा ट्रेड का प्लान करें। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मॉर्निंग में मैंने आपके साथ कुछ वीडियो शेयर किया था, उससे पहले अमेरिका, यूरोप, चाइना के ऊपर जो कंडीशन बनी हुई थी उसको भी शेयर किया था। इन सभी वीडियोज़ के विषय में ओवरऑल कंडीशन बनती हुई देखने को मिली है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम चार्ट पे आ गए। चार्ट की स्टडी सबसे पहले अगर आप देखते हैं ओवरऑल कंडीशन 2% के आसपास, उससे ज़्यादा की गिरावट सिल्वर कॉमेक्स में, 1% के आसपास सिल्वर गोल्ड में, कॉमेक्स और एमसीएक्स में, लगभग 2% के आसपास 1.8 to 1.9% के आसपास सिल्वर एमसीएक्स में एक सारी गिरावट होती हुई जा रही है। केवल यहाँ पर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव होप बनाया हुआ है, लेकिन स्टेबल कर रखा है। जो ट्रेंड लाइन थी इसको उसने सपोर्ट लिया और इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से कंडीशन अगर ये हायर साइड में जाएगा तो डेफिनेटली आप यहाँ देखो प्राइस पैटर्न उतना ही डाउन साइड लेके आएगा। तो कंडीशन यहाँ पे ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट लेवल है। फिलहाल के लिए अब ये जो रेट कट का होप कम होता हुआ देखने को मिला, जो 2 होते हुए लोगों का प्रेडिक्शन था, अब फेड ने बोला है केवल 1 रेट कट होगा। वो भी एकदम 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोला कि ऐसा कुछ होने वाला है, केवल एक जस्ट होप दिया है। तो उसके कारण यहाँ पे इतनी तेज़ी आपको देखने को मिली है। अदरवाइज़ जो इवनिंग के टाइम में डेटा आया था उसमें ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को। अगर कहीं सेंटीमेंट्स ऐसे आते कि कुछ पॉजिटिव होप दे देता कि आने वाले नेक्स्ट या फिर सितंबर में कुछ रेट कट होने वाला है, क्लियर कट इंडिकेशन करता, तो यहाँ पे डाउन साइड होता और जस्ट इसका अपोजिट सिल्वर और गोल्ड में होता। तो कंडीशन अभी यहाँ पे हायर साइड की बनती हुई देखने को मिले। 105 इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे ट्रेंड लाइन एज इट इज सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, जो गोल्ड मिनी है कॉमेक्स में, रेंज की अगर बात कर लेते हैं तो हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था 2200 2300 22 का लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ऊपर अगर निकलने की कोशिश करेगा तो इसके लिए 2300 3740 का लेवल ये इंपॉर्टेंट रेंज बनाएगा। तो आप देख रहे हैं प्राइस पैटर्न को अगर स्टडी कर रहे हैं तो ओपनिंग होने के बाद इसको इसने सपोर्ट किया। ये सारी लाइंस आपको जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं उसी टाइम पे आपके साथ ड्रा करके ये सारी कंडीशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप वीकली एनालिसिस की वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर वे से लर्निंग समझ में आएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जो कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, हायर साइड जाना चाह रहा है, बट इसको दोबारा से रेंज में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक अभी फर्दर एक रेंज में क्लोज करेगा और उन सभी के बीच में यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी उसको अगर आप देखोगे तो एक रेंज का फॉर्मेशन होता हुआ फिलहाल के लिए नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे क्या कंडीशन होने वाली है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे गोल्ड के विषय में देख लेते हैं, जो कॉमेक्स है, उसके बाद में एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स में अच्छे रेंज में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिली है। उस सभी कंडीशन को हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो रेंज का फॉर्मेशन यहाँ भी गैप डाउन होने के बाद में होता हुआ देखने को मिला। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 71,200 का लेवल है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर इनकेस इसको ब्रेक करता है तो फिर 71,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करता हुआ 70,800 नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसी कंडीशन रहेगी मैं आपके साथ वो शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई 100% श्योर नहीं होता कि ऐसा होने वाला। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस वजह से अभी यहाँ पे कंडीशन जिस तरह बनी वो मैं आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप फ्रेंड देखते हैं तो जो सिल्वर कॉमेक्स है, कॉमेक्स का जो रेंज इसने फॉर्मेशन किया है अगर उसको आप देखते हैं तो कंडीशन यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद में $29 के आसपास इसमें सपोर्ट लिया है और ऊपर इसके 29.5, उसके बाद में 29.9, ये सारे लेवल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए 29.6 जहाँ से ब्रेकडाउन किया है ये इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा, क्योंकि जो इवनिंग का स्टडी हुआ था उसमें यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव होप बन गया था। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे एक नेगेटिव होप बनता है और उसके बेस में जो फेड का आउटलुक कम आ चुका है, हम नेक्स्ट मीटिंग का वेट करेंगे। नेक्स्ट जो जुलाई मंथ में मीटिंग होगी उसमें कुछ अदर सेंटिमेंट्स रहेगा, वो अलग डिपेंड करता है। बट अभी करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं तो फाइनल हो गया है कि रेट कट नहीं होने वाला है। जो भी है इसी रेट में मैनेज करना पड़ेगा और उसके कारण इतना ज़बरदस्त मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब आप इसमें 3 दिन की ट्रेडिंग अगर सिल्वर एमसीएक्स में देखते हैं तो एमसीएक्स की 3 दिनों की ट्रेडिंग में हाई वॉलेटिलिटी हमने देखा।
कभी मार्केट में ऊपर रहता है जब कभी होप बनती है कि मार्केट में कुछ नेगेटिव होने वाला है। यहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक अच्छे लेवल पे है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, और जिन्होंने ट्रेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है और एक ह्यूज गैप डाउन होता है, क्योंकि जो फेड का FOMC का कमेंट्स था वो फेड के मीटिंग के बाद ही आने वाला था। तो जब भी ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं उस टाइम पे अलर्ट लेवल रहना होता है। जैसे सिमिलर तरीके से आप इंडियन मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं, इंडियन इक्विटी में देखते हैं, तो जब भी बड़े इवेंट्स रहते हैं उस दिन आपको थोड़ा स्टेबल होना पड़ता है। जिस डायरेक्शन में मार्केट डिसाइड करता है फिर उधर एंट्री करने का प्लान करना होता है। तो सिमिलर तरीके से यहाँ भी मार्केट ने अभी गैप डाउन ओपन किया है और 89,000 से लेके 88,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको 88,300 का लेवल निकलता है तो फिर मार्केट के लिए 88,000 होता हुआ फिर 87,400 500 ये लेवल रहेगा जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं, अगर बाइंग साइड जाता है तो आपको एंट्री करने के लिए एज पर माई सजेशन अभी वेट करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन करता है डाउन साइड के लिए तो हो सकता है आपको एक पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटी देखने को मिले डाउन साइड के लिए। 4 आवर सेटअप में अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करते हैं तो 3 कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है अगर उसको मैच करते हैं, अगर उसे प्रीवियस डे में भी देखते हैं तो यहाँ से अगर हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, एक ज़बरदस्त स्पाइक आता है, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट आती है, पंप एंड डंप की सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा स्टेबल होने दीजिए मार्केट को, फिर एंट्री का प्लान करिए। फिलहाल के लिए जो करंट सिचुएशन बनी है उसमें 89,000 से लेके 88,300 ये इंपॉर्टेंट रेंज है इसको डिसाइड करने के लिए। अगर ऊपर की तरफ ये कहीं क्लोज करता है तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा। डाउन साइड आता है तो डाउन साइड में सेंटीमेंट थोड़े वीक हो जाएंगे। 88,000 के नीचे फिर 87,400 ये लेवल इसको देखने को मिलेगा। वो आज दिखे या कल दिखे मार्केट ऊपर डिपेंड करता है, बट ऐसी सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल रही है कि ऐसा कुछ कंडीशन बन सकता है। दूसरा, अगर यहाँ पे चैनल का फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो चैनल का फॉर्मेशन जिसने हाई लगाया वहाँ से एक चैनल अगर आप ड्रा करते हैं तो 4 आवर में एक अच्छा सेंटीमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार इसका पैटर्न कंटिन्यू लो साइड का ही बनता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकडाउन करता है डाउन साइड के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। छोटे ट्रेड के साथ, छोटे अमाउंट के साथ प्रेफर करेंगे। अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क भी बड़ा हो जाता है। रिस्क बड़ा हो जाता है तो रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको ऐसी कंडीशन बनानी पड़ती है कि आपको जो साइकोलॉजिकली और मेंटली फिट रहें ट्रेड में अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे बनी हुई है 4 आवर में। अगर यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली कंडीशन में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव ही बनता हुआ देखने को मिलता है। अगर आज की क्लोजिंग, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, इसके आसपास 88,300 400 का 500 से नीचे क्लोज होता है तो होपफुली एक हमें डाउन साइड का मार्केट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये हायर साइड में जाता है 88,500 के लिए तो आपको स्टेबल रहना है, पोजीशन के लिए वेट करना है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट जरूर देता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम गट फीलिंग के थ्रू या फिर कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स के थ्रू आके बाइंग करते हैं तो वहाँ पे हमें नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है। और ग्लोबल कंडीशन की बात करें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगातार US, यूरोप और चाइना का वार भी चल रहा है। ये वार ऐसा नहीं कि मतलब बंदूक से और गोलों से किया जाए, लेकिन ये वार ऐसा है, ट्रेड वार इसको बोलते हैं, क्योंकि एक का अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि बायर्स उतने ही हैं, EV की जो सेल है उतनी बढ़ेगी। अगर EV की सेल बढ़ेगी और अदर कंट्री की बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा। और एक मार्जिन ऑलरेडी चाइना को मिल चुका है, क्योंकि वो पहले ही काम कर रहा है EV सेक्टर में, सोलर सेक्टर में और मास प्रोडक्शन में काम करता है। इस कारण से उसके ऊपर लगातार इम्पोज कर रहे हैं, वो बेटर है पर्टिकुलर अमेरिका और यूरोप के लिए। तो इन सभी कंडीशन के बीच में थोड़ा सा डिमांड मार्केट में कम होती हुई देखने को मिलेगी गोल्ड और सिल्वर की। ये सारी कंडीशन थोड़े नेगेटिव बने हुए हैं, साथ में प्राइस पैटर्न भी डाउन साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव साइड वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट लेवल है। नेक्स्ट फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।